नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कोरोना काल में जहां एक तरफ सब इस जंग को साथ मिलकर लड़ रहे हैं, वहीं कई जगहों से डॉक्टर्स पर हमले की भी खबरें लगातार आ रही हैं। और इसमें अब एक और नई खबर जुड़ गई है। डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों और उनसे हो रहे दुर्व्यवहार से आईएमए नाराज है। आईएमए ने 22 अप्रैल की रात 9 बजे सभी डॉक्टर्स से अस्पतालों में कैंडल जलाने का आह्वान किया है। इसके अलावा आईएमए ने केंद्र सरकार से सुरक्षा कानून को लागू कराने की मांग की है। राज्य सरकारों से भी डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आईएमए ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया तो 23 तारीख को वो ब्लैक डे मनाएंगे। इस दिन सभी डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ हाथ में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जब कोरोना से इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स ही नाराज हो जाएंगे तो आखिर ये देश कोरोना से जंग कैसे जीतेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। 22 तारीख का हमारा व्हाइट अलर्ट है। व्हाइट अलर्ट में से हम लोग कैंडल जलाएंगे रात को 9 बजे। हम अपने अपने इंस्टीट्यूशन, जब इंस्टीट्यूशन बनता अपने घरों में, सब डॉक्टर में पैरामेडिकल स्टाफ्स इसलिए जलाया जाएगा। इसका हमारा एक देश को संदेश देना चाहता हूँ। जो वायलेंस जो हो रहा है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को जो वायलेंस हो रहा है, उसका लिए हम लोग चाहता हूँ सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट करे सरकार। ये ऑलरेडी बना दिया, स्वास्थ्य विभाग ने बना के अभी गृह विभाग के पास, अमित शाह जी के पास पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से पेंडिंग है। ये हो जाना चाहिए था, मगर मैं समझ के अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार इसको क्यों नहीं लागू कर रही है। इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। जी हां, पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत यह है कि जो फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं और इन मरीजों को ठीक करने के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उन पर कभी हमले होते हैं, कभी मकान मालिक परेशान करता है। तमाम तरह की चौतरफा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ अब एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले अपने पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आईएमए की स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है मैम। हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद यादव जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है अरविंद जी। और हमारे साथ कांग्रेस नेता सतीश चौबे भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सतीश जी, आपका भी स्वागत है। और इस डिबेट में सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी मेरा आपसे है। मैम, कोरोना का कहर देश भर में लगातार बढ़ रहा है। यहां तक कि कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर्स पर भी लगातार खतरा मंडराता रहता है। इस बात का आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और डॉक्टर्स काफी घंटे, कई घंटे लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने चौतरफा परेशानियां हैं। जहां उनको जरूरत है हौसले की, जहां जरूरत है उन्हें सम्मान की, वहां पर कई जगह उन पर हमले होते हैं, कहीं मकान मालिक उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे में आईएमए ने जिस तरह से विरोध जताया है और नाराजगी जाहिर की है, इस पर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी, डॉक्टर्स अपना घर परिवार छोड़कर, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा चिंता छोड़कर और जिन लोगों की सेवा में लगे हैं, उन्हें अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी सेवा है जो वो समाज को दे रहे हैं, जो वो अपने मरीजों को दे रहे हैं, और इतना असुरक्षित रहते हुए, इतना दुर्व्यवहार सहते हुए, इतनी शर्मनाक घटनाएं सहते हुए हमारे चिकित्सक और हमारे चिकित्साकर्मी कैसे काम करेंगे और क्यों काम करेंगे? सुरक्षा देना सरकार का ही काम है। हम तो सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, कहीं कोई कमी सरकार के निर्देशों में नहीं होने दी है। और उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो सरकार के अलावा हम और किसके आगे अपनी वेदना कहेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसके लिए केंद्र सरकार अधिनियम बनाए और उसका पालन सख्ती से हो। क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद, सालों की साल सरकार से अनुरोध करने के बाद डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में भी 2013 से, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। किसी को पनिशमेंट नहीं मिलता है। जो लोग डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, पर्सनल इंसल्ट करते हैं,
इन लोगों को पकड़कर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। नवीन जी, इसी दिशा में कोशिश करते हुए हम लोग ठीक है, कल व्हाइट अलर्ट IMA देशव्यापी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी हाथ में एक मोमबत्ती जलाकर और सफेद एप्रन पहनकर अपना अनुरोध सरकार के आगे रखेंगे कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें आदर चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हम जो डिजर्व करते हैं हमें वो स्टेटस चाहिए। हम कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर रहे, हम सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं, अपना सब सारे सुख त्याग कर हम सेवा में लगे हुए हैं और उसके जवाब में हमें ये मिल रहा है। महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ इतनी गंदी शर्मनाक हरकतें की गई हैं, ठीक है, कहां की बात करें जी। आप लोग तो मीडिया वाले तो सब जानते ही हैं और बिल्कुल। पूरे ट्रांसपेरेंसी से सब दिखा रहे हैं, जी, हमें जी। यही खुशी हो रही है। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। डॉक्टर्स क्या चाहते हैं? सम्मान और सुरक्षा, और इसीलिए वो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। NSA के तहत कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये सवाल है देश भर के डॉक्टरों का, उनकी सुरक्षा का, उनके सम्मान का, और इसीलिए वो कैंडल जलाकर अब विरोध जता रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए दिव्यांश, निश्चित रूप से कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का जितना बड़ा योगदान है उसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। और निश्चित रूप से सम्मान के हकदार भी है वो, और पूरे समाज को उनके इस कर्तव्य निर्वहन को अप्रिशिएट करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप याद करिए कि लोगों से अपने घरों में बर्तन और ये सारी चीजें बजाकर सम्मान करने के लिए जिन लोगों के लिए कहा था, उसमें डॉक्टर्स ही सर्वोपरि थे। और रही उत्तर प्रदेश की बात या देश के अन्य हिस्सों में जहां पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ से या डॉक्टर्स के साथ लोगों ने, नवीन जी, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बेहद निंदनीय है। डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं वही डॉक्टर बताना भगवान चाह का रहा हूं। स्वरूप होते हैं और इस वक्त फ्रंट लाइन पर आकर लगातार दिन रात वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को खत्म करना है, कोरोना से हमें लड़ना है, और इसीलिए मरीजों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। दिव्यांश जी, इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, सबसे पहली ऐसी एक घटना हुई आगरा में, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया और एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का काम किया। मुरादाबाद की घटना हुई, जितनी सख्त कार्रवाई हुई उसको सबने देखा है। हमारी यह कोशिश है कि आगे भी कहीं ऐसी चीजें न हो, और इसके लिए अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है, जहां पर भी मेडिकल टीम जाती है सर्वे के लिए या जहां पर भी डॉक्टर्स हैं, वहां पर इस प्रकार की प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की जाए कि उनके साथ कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, कहीं किसी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। और अगर ऐसा होता है तो पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारियां फिक्स की जाएंगी, और जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब देखिए दिव्यांश जी, NSA से बड़ी सख्ती कोई कानून नहीं हो सकता है। डॉक्टर लोग जो कल ये व्हाइट अलर्ट और उसके बाद वो करना जाना चाहते हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि आप सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि डॉक्टर्स अपने सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से कैंडल जलाकर विरोध जताएंगे? हम पूरी तरह से डॉक्टर्स के साथ हैं, और इस पूरी लड़ाई में जो लोग भी अपना योगदान कर रहे हैं, हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, पूरी तरह से उनके साथ है। हम उनके सुख दुख में हर तरह से साथ हैं। उनके लिए जो कुछ भी सरकार से संभव है करना कानूनी रूप से, वो हम सारी चीज करेंगे। हम यह नहीं चाहेंगे कि इस समय जो हमारे योद्धा सबसे फ्रंट पर वार में लड़ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की किसी किस्म की दिक्कत हो। हमारी उनके साथ पूरी सिंपैथी है, हमारी उनके साथ पूरी संवेदना है, और उनकी जो भी जायज चीजें हैं उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, NSA से बड़ा एक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री आप देखिए, मुरादाबाद की घटना के बाद जिस प्रकार से महिलाओं समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आप भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल है देश भर के डॉक्टरों का। डॉक्टर वेद प्रकाश भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, कोरोना को लेकर तो आपसे कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इस कोरोना को हराने के लिए भगवान के रूप में जो डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, उनके सामने चौतरफा परेशानियां हैं। परेशानी
मकान मालिक की तरफ से होती है, कभी परेशानी कभी उन लोगों की तरफ से होती है जहां पर गली मोहल्ले में स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं और उन पर फिर हमला कर देते हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर। कहीं ना कहीं हौसला टूटता है, मनोबल गिरता है। ऐसे में अब नौबत ये आ गई है कि आईएमए ने विरोध जताते हुए कल कैंडल जलाने का आह्वान किया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? भले ही केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, भले ही योगी सरकार भी ये कह रही है कि एनएससी से बड़ा तो कोई कानून नहीं हो सकता जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके डॉक्टर्स क्यों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? गुस्सा भी है और सवाल भी है। देखिए दिव्यांश, जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, कई जगह ऐसा हुआ है कि जहां मेडिकल टीम पे हमला हो रहा है या उनको जो एकम्पनी कर रहे हैं उन पे हमला हो रहा है, साथ में पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है जी। तो ये कई जगह और पथराव काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसा देखने को मिला कि जब बड़ी बड़ी घटनाएं इस तरह की घटित हुई हैं, ये निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाएं जब भी देखने में सुनने में आती हैं दिव्यांश, क्योंकि ये एक अनफोर्सीन ऐसी घटना है इस समय जो हो रही है कि एक महामारी का जो माहौल है ये एक ऐसा था जिसके कोई तैयार नहीं था, कोई भी देश दुनिया में इसके लिए तैयार नहीं था कि ये ऐसी स्थितियां खड़ी होंगी। लेकिन जब ये स्थितियां बनी हैं तो इनसे लड़ने के लिए जो फ्रंट लाइन पे हैं दिव्यांश, उसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसके अलावा पुलिस के जवान हैं, आप मीडिया के लोग हैं, सप्लाई चेन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। लगातार रात और दिन हर फ्रंट पे इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आपने ये भावुक स्टोरी तमाम जगह से भी देखी होंगी कि क्वारंटाइन होना पड़ता है, 7 दिन काम करते हैं, 14 दिन क्वारंटाइन होते हैं, 21 दिन तक वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती हैं। जो बेटियां काम कर रही हैं वहाँ पे नर्सिंग का, वो 21-21 दिन तक अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रह रही हैं। तो एक ये बड़ी त्याग और तपस्या का विषय है दिव्यांश, में कहूँगा। ऐसे में एक वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे कहते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आप देखिए जब भी वॉर का हो चाहे समय या फिर कोई युद्ध लड़ा जा रहा हो, सेना के जवानों का किस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम हमारा समाज करता है। जब भी वो निकलते हैं तो हमारे समाज में भी अब जागरूकता आ गई है, वो खड़े होकर के तालियां बजाते हैं, लोग इस तरह का सम्मान देते हैं डॉक्टर्स को। और इसमें जो लगे हैं लोग, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, पुलिस के जवान, मीडिया के लोग, सप्लाई चेन के लोग, इन सबको भी कई जगह से ऐसी भी उत्साहजनक चीजें आती हैं प्रकाश, मैं एक और फैक्ट पर तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। सर, मैं एक और फैक्ट पर आपसे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटनाएं। सर, मैं आपसे एक और फैक्ट पर चर्चा करना चाहूंगा कि ये सवाल सिर्फ एक प्रदेश के डॉक्टर का नहीं है, बल्कि पूरे देश के डॉक्टर्स का है, नर्सिंग स्टाफ का है, मेडिकल स्टाफ का है। कानून जो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर किसी तरह से कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी अब डॉक्टर्स को कि ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मिले? ये क्यों जरूरी है, जरा ये भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल आवश्यक है और कानून ऑलरेडी है, उसका अनुपालन हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा दिव्यांश, के भावुक समय है और ऐसी कानून को एनफोर्स करने की जरूरत ही क्यों पड़े? क्यों नहीं हमारे समाज के सेक्शन और हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आते हैं? क्यों नहीं ऐसे मामलों की मजम्मत करते हैं ढंग से और वहां पे जाकर के उन्हें कौन बैकिंग दे रहा है या जो समझ नहीं पा रहे लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नियम कानून अपना काम करेगा, वो अलग है, लेकिन क्यों इस तरह का माहौल देश में, एक भावुक माहौल भावनात्मक तौर पे क्यों नहीं बन पा रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं वो लोग जिम्मेदार हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि डॉक्टर्स पर किसी तरह से हमला हो। डॉक्टर्स साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य कर्मी या मेडिकल स्टाफ गली मोहल्ले में जाता है, किसी तरह की जांच करता है तो उल्टा उनके ऊपर हमला हो जाता है। ऐसे लोग क्यों नहीं जो हैं ये समझते हैं कि कोरोना के खिलाफ सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। अरविंद जी, मैं इस चर्चा में आपको जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार लगातार ये कह रही है कि हम डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बावजूद इसके डॉक्टर्स अब अपने सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ कल कैंडल जलाने का आह्वान भी किया गया है।
नहीं, देखिए दिव्यांश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज देश में जिस तरीके से महामारी के दौर में ऐसा संकट आया हुआ है देश पे और पूरी दुनिया में कि हर मंदिर मस्जिद सब आज बंद पड़े हैं और ईश्वर रूपी जो डॉक्टर हैं वो आज किस तरीके से महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं आगे बढ़ करके, और आज उनके ऊपर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा जिस तरीके से हमला हो रहा है, हमारे नेता ने पहले ही इसकी भर्त्सना कर चुके हैं। और मुझे लगता है दिव्यांश जी कि कहीं ना कहीं यह जो ईश्वर रूपी डॉक्टर लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जो लोग हमलावर हैं, जो लोग हमले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आप देखिए कि कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनैतिक किस तरीके से प्रतिक्रियाएं उपयोग की गई है, सोशल मीडिया का जिस तरीके से दुरुपयोग करके और लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। और कहीं ना कहीं दिव्यांश जी, सरकार जरूर कार्रवाई कर रही है, मैं मानता हूं, लेकिन आज जरूरी है कि साइबर सेल को ज्यादा एक्टिव होने के लिए, क्योंकि आज घरों में लोग बैठ के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पूरा फात मचा रहे हैं, डॉक्टरों के प्रति, पुलिस के प्रति अफवाह फैला रहे हैं और किसी न किसी धर्म को जोड़ करके टारगेट कर रहे हैं, जिसके अनुसार आप देखे होंगे इंदौर की घटना मध्य प्रदेश में दिव्यांश जी की किस तरीके से पहले वहां सोशल मीडिया पे वायरल किया गया कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मुसलमानों ने हमला किया। इसी तरीके से कई जगह यह मैसेज फैलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि सरकार को साइबर सेल में ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और लोगों से हम लोग अपील करते हैं, जी हमारे नेता पहले भी कर चुके हैं और हम लोग चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि ईश्वर रूपी जो आज डॉक्टर हैं, आप कम से कम इनके ऊपर कोई भी लोग पथराव न करे, कोई पुलिस के ऊपर हमला न करे, क्योंकि आज इस संकट की घड़ी में आपके लिए खड़ा है सतीश जी, तो यही डॉक्टर, यही पुलिस, यही सफाई कर्मी खड़े हैं और कोई दूसरा नहीं खड़ा है। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या डॉक्टर्स को अब सिस्टम पर भरोसा नहीं है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? जिस तरह से डॉक्टर्स पर कभी हमले होते हैं, और सिर्फ बात हमले तक ही सीमित नहीं है, डॉक्टर्स की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मकान मालिक उन्हें परेशान करते हैं। चेन्नई का मामला भी सामने आया था, वो भी अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला मामला था। क्या वजह है इसकी? सवाल सबसे बड़ी चीज दिव्यांश जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा है कि मुरादाबाद में की कार्रवाई के बाद भी एनएसए की कार्रवाई हुई जी, और अन्य जगह भी तमाम कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल अगर डॉक्टर्स के मन में इस तरह की बात भावना आ गई जी कि हम असुरक्षित हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारें फेल हैं, भारत सरकार फेल है। एक ये उनके लिए एक आत्ममंथन का ये विषय होना चाहिए कि इतने सख्त कार्रवाई, जैसा कि नवीन भाई कह रहे हैं कि बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है जी, और इतने सख्त कार्रवाई के बाद भी डॉक्टर्स के मन में यह असुरक्षा का भावना कहां से पैदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जी, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जहां तक अभी अरविंद जी ने कुछ इशारा किया है, मैं उस पर इशारा करना चाहता हूं कि देखिए, जहां 100% लॉकडाउन है, जिसको हॉट स्पॉट बनाया गया है, आज ही मेरी बात एक मदनपुरा के हमारे कांग्रेस के वर्कर से बात हुई जिनका नाम मोनू है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे लोग फ्रस्ट्रेशन का जीवन जी रहे हैं और छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम लोग परेशान हैं, और केवल राज्य सरकार और जिला प्रशासन ये कहता है कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऑनलाइन हो गया है, लेकिन यहाँ बड़ी दुर्दशा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फ्रस्ट्रेशन को भी वहां से निकाला जाए और जो उनकी जरूरतें हैं उनको वहां पूरा कराया जाए, और फिर उसके बीच में जो असामाजिक तत्व हैं, जो बराबर वर्गीकरण करते हैं, हर बात में राजनीति करते हैं लोग, हर बात में, जैसे हिंदू मुसलमान, ये वो, इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भी उभार करके डॉक्टरों के खिलाफ किया जा रहा है। आज समाज में जागरूकता की जरूरत है। कहाँ है ये सेलिब्रिटी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमिताभ बच्चन फलाने ये वो, इन लोगों को भी समाज में सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि डॉक्टर ईश्वर का स्वरूप है,
उसकी अगर आप रक्षा नहीं करोगे तो इस कोरोना में और कौन बचाने वाला है? ठीक है, नवीन जी जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। नवीन जी। नहीं, देखिए, सतीश चौबे जी ने, चाहे अरविंद जी ने, चाहे डॉक्टर साहब वेद जी ने, चाहे रमा जी ने जो विषय उठाया, जी जी जी, निश्चित रूप से यह विषय है कि जब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं समझता हूँ 99% लोग डॉक्टर्स को भगवान की उपमा दे रहे हैं। अभी सतीश चौबे जी ने अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी की बात की। नवीन जी एक बार जोड़ना चाहूंगा, बस प्लीज एक बार जोड़ना चाहूंगा कि केंद्र सरकार लगातार अपील करती है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके माध्यम से जानकारी दी जाती है, प्रदेश सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके माध्यम से जानकारी दी जाती है, क्या कार्रवाई हो रही है, कहां पर कोई घटना हुई है तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी बाकायदा अपडेट्स दिए जाते हैं, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर यूपी सरकार हो। सर सवाल यही है जो विपक्ष उठा रहा है कि बावजूद इसके डॉक्टर्स को भरोसा क्यों नहीं है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर इस तरह से अब सामने आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें इस तरह से विरोध जताना पड़ रहा है, कैंडल जला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कल जलाने का, क्या वजह है इसके पीछे? मैं उसी विषय को कहना चाहता हूं। अभी सतीश चौबे जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि सेलिब्रिटीज को आगे आना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया। आज ही अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया है सूरत नगर पालिका के बाहर लगे हुए साइन बोर्ड की, जिस पर लिखा है कि सारे मंदिर और मस्जिद बंद हैं क्योंकि वहां पर बैठे हुए भगवान सफेद कपड़े पहन के अस्पतालों में चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अपनी जगह से निभा रहा है, सरकारें भी निभा रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात आई कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से लोगों के मन में यह भ्रम बनाने की कोशिश की गई कि कोरोना के माध्यम से सरकार आपको प्रताड़ित कर रही है या इस प्रकार के टेस्ट होंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, ये सारी चीजें, लेकिन इन चीजों पर भी सरकार ने बहुत सख्ती से काम किया है। बहुत सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए जिन्होंने फेक आईडी बनाकर जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने का काम समाज में किया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कुछ लोग समाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, सरकार उस पर भी कार्रवाई कर रही है। और आज डॉक्टर्स की जो यह मांग है, निश्चित रूप से हम संवेदनशील सरकार है, हम इनके बिना, चाहे आपदा का समय हो चाहे कोई भी समय हो, जब लोगों की कहीं पीड़ा है तो उसका समाधान करना हमारा सरकार का कर्तव्य है। निश्चित रूप से जो भी विषय अभी डॉक्टर्स को लगता है कि सरकार में अभी और कार्रवाई होनी चाहिए, हम आगे भी उस पर कार्रवाई करेंगे। और कहीं से भी इस कोरोना की लड़ाई में अपने सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मन में किसी प्रकार की क्षोभ या किसी प्रकार के मानसिक पीड़ा हम नहीं होने देंगे। ठीक है डॉक्टर वेद प्रकाश, एक मनोवैज्ञानिक पहलू होता है अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं कि डॉक्टर्स जब मरीज का इलाज कर रहे होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की, उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे एटमॉस्फेयर की जहां वो पूरी तरह से मरीज का ख्याल रख सकें, उनके दिमाग में कोई और बात ना आए। और ख़ासकर कोरोना जैसी महामारी, एक ऐसी महामारी जिससे लड़ना इतना आसान नहीं है, न जाने कितना वक्त लग जाएगा जब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो पाएगा, लेकिन अभी के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। फिर चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन हालातों में डॉक्टर्स को अगर इस तरह से अब सामने आना पड़ रहा है तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है दिव्यांश। देखिए, ये जो अविश्वास का माहौल कहीं भी बन रहा हो, चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग सही हैं। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि 99% लोग इसको पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ये मुट्ठी भर लोग हैं, छोटे से थोड़े से संख्या के लोग हैं, इनको समझाने का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, इनमें विश्वास जगाने का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों उनको हम बताने में नाकाम हो रहे हैं कि ये जो काम है हम लोग आप ही के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें क्यों वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है दिव्यांश। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं या जो लोग हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हमारी बेटियां घरों से निकल के 21-21 दिन अलग रह रही हैं, जो बच्चों से नहीं मिल पा रही हैं और ना ही इनको सपोर्ट मिल पा रहा है फैमिली का, तो अगर किसके लिए कर रहे हैं वो लोग, आखिर उनमें एक भावना तो रहे कि ये हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये देश के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर एक भावना दिखनी भी चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं इसको हम एक अच्छी भावना के तौर पे हम ले रहे हैं और एक उत्साह उनका बना रहे। मैं कहूँगा कि देखिए, उनका उत्साह हर हाल में बना के रखना
बहुत आवश्यक है उनका उत्साह बना रहे, उनकी भावनाएं उनके लिए हम लोगों की सबकी रहें, हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं उनकी भावनाएं उसके लिए बेहतर। बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये अविश्वास का माहौल क्यों, ये अविश्वास से भरा जो माहौल है डॉक्टर्स में और चिंता पैदा कर रहा है, और लड़ाई उनके सम्मान की है, उनके सुरक्षा की है। चर्चा लगातार जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। सभी मेहमान बने रहे हमारे साथ। जी हां, आईएमए ने व्हाइट अलर्ट जारी किया है। जरा इसके मायने समझ लीजिए। कल डॉक्टर्स कैंडल जलाएंगे रात 9 बजे। इसके मायने भी समझ लीजिए और जान लीजिए वैसा क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे और मरीजों की सेवा कर रहे, मरीजों को ठीक करने के लिए दिन रात डॉक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच लगातार खबरें आती रहीं। कभी मारपीट की घटना सामने आई, कभी मकान मालिक द्वारा परेशान करने की आई, और इसीलिए अब सख्त नाराजगी जताई गई है। डॉक्टर रामा श्रीवास्तव, मेरा सवाल अब आपसे है। यह अपने आप में बेहद संवेदनशील मुद्दा तो है ही, लेकिन जो अविश्वास की बात तो हम ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, बात अब कानून की करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की यही मांग है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत ब्रेक लगे, ऐसी घटना डॉक्टर्स के साथ ना हो, ताकि वो पूरे हौसले के साथ, मनोबल के साथ मरीजों की सेवा भी कर सकें और कोरोना को हराने के लिए दिन रात जिस तरह से वो जुटे हुए हैं, उन्हें और किसी बात की चिंता ना रहे, ना अपने सुरक्षा की और ना अपना सम्मान खोने की। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं सामने आई, ऐसे में डॉक्टर्स की ये मांग, डॉक्टर्स का ये विरोध, इसे किस तरह से आंका जाए और देखा जाए? क्योंकि मकसद तो एक ही है कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो और डॉक्टर्स काम कर सके सही से, उनके सामने सुरक्षा और सम्मान की बात ना हो, ऐसे कि उनका सम्मान खोना पड़े उन्हें। बिल्कुल। देखिए, सरकार, हमारी सरकार जो भी दंडात्मक कार्यवाही कर रही है वो तो प्रशंसनीय है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही। अलग अलग तरीकों से परेशानी हो ही रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हमला हो रहा है, एम्बुलेंस तोड़ी जा रही है, न्यूरोसर्जन जो चेन्नई में, उनके शरीर को बरी नहीं करने दिया गया और रात में अकेले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और 2 सफाई कर्मचारियों ने उनकी कब्र खोदी 10 फीट गहरी और उन्हें अंदर उनके शरीर को रखा। तो क्या ये सब हमारे लिए सोचने की बात नहीं है कि ऐसी स्थिति आ क्यों रही है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों के मन में डर बिल्कुल नहीं है, उन्हें भय नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि एनएसए क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि क्या सजा मिलेगी, क्योंकि इसका पहले का कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है कि जिन लोगों ने डॉक्टरों पे हमला किया उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई और उन्हें ये दंड दिया गया, उन्हें ये दंड मिला। ये रिकॉर्ड्स अगर आए तो शायद थोड़ा डर उन लोगों के मन में हो जो लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, मेरा अनुरोध है प्रेस एंड मीडिया से कि आप लोग ऐसे रिकॉर्ड्स भी बाहर करें। ये ठीक है कि एनएसए लागू कर दिया गया, केंद्र सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है। हम लोग इन्हीं
कोशिशों की वजह से इतना सफल हुए हैं कोरोना को ब्रेक लगाने में, रिलेटिवली कंट्रोल करने में। अदरवाइज बाकी के कंट्रीज का हाल देख लीजिए, कितने कितने लाखों लोग संक्रमित हैं और कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी तो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं नवीन जी, चिकित्सा कर्मी भी हो रहे हैं। जी तो नवीन जी, इतना सख्त कानून लागू हो रहे हैं, सरकार से बस हमारी यही मांग है। हाँ नवीन जी कि उन्हें जी मैं बोलिए जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उन्हें दंड दिया जाए। नहीं तो ये क्या प्रोटेक्शन एक्ट इस मर्ज की दवा है, इससे समाधान निकल जाएगा? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जनता भी जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। हाँ, अगर एग्जीक्यूट हो तो बिल्कुल दवा है। एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना, लॉ तो बना हुआ है लेकिन लॉ का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जी नवीन जी, जिस तरह से अब डॉक्टर्स विशेष कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, विशेष कानून बनाए जाने की मांग दोहरा रहे हैं, क्या इसका मतलब समझा जाए? मैसेज तो यही कन्वे हो रहा है कि फिलहाल जो मौजूदा स्थितियां हैं, मौजूदा कानून है, उसके बावजूद भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चेन्नई से तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, अपने आप में बहुत भावुक और रुला देने वाली तस्वीर सामने आई थी, खबर सामने आई थी, जहां पर डॉक्टर के शव को दफनाने का ही विरोध हुआ था। दिव्यांश, देखिए चेन्नई में डॉक्टर के शरीर को दफनाने के ही साथ साथ जो है कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई कि डॉक्टर जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया, मोहल्ले में लोगों ने घुसने नहीं दिया कि आप कोरोना के संक्रमण लोगों का इलाज करते हैं, आपके अंदर भी कोरोना हो सकता है, इसलिए आपको सोसाइटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसी 130 करोड़ वाले देश में शिकायतें आई हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने वर्तमान जो नियम कायदे कानून है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और जो उत्तर प्रदेश में आखिरी ऐसी घटना हुई मुरादाबाद में, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों के एम्बुलेंस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस बल पर पथराव किया गया, जब एनएसए की सख्त कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करने का साहस किसी में नहीं हुआ। और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्ट निर्देश दिया है, डीएम और एसपी की जिम्मेदारी तय की है कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम किसी क्षेत्र में जाती है सर्च के लिए या मरीजों के देखने के लिए, तो उनके साथ पूरे पर्याप्त सुरक्षा नवीन जी, मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा, ये सवाल सुरक्षा और सम्मान का सिर्फ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स का नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों के डॉक्टर्स का है। मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बताना चाहता हूं। देखिए दिव्यांश जी, इसके लिए सरकार जो वर्तमान नियम कायदे कानून है उसके तहत, मैं नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, बाकी राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, 19-20 करके सभी राज्य सरकारें इसमें कार्रवाई निश्चित रूप से नहीं सर, यहाँ पर तो विपक्ष भी कह रहा है, अरविंद जी भी कह रहे थे कि काम कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी अविश्वास की भावना क्यों आ रही डॉक्टर्स में? नहीं दिव्यांश जी, जो मैं विषय कहना चाहता हूं, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब तक समाज के अंदर यह जागरूकता नहीं होगी कि ये डॉक्टर, जैसा वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि जो नर्सिंग होम नर्सेज हैं वो 21-21 दिन अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, डॉक्टर्स अपने परिवारों को छोड़ करके दिन रात मानवता की सेवा में लगे, मानवता को बचाने के लिए लगे हैं, तो उनके प्रति समाज की क्या जिम्मेदारी है, यह अवेयरनेस होना जरूरी है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश के 99.99% लोग इस भावना को समझ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ चंद लोग जिनको कहीं ना कहीं से बरगलाकर सोशल मीडिया का या अन्य प्रकार से उनके रोगों को छिपाकर, आप देखिए पढ़े लिखे लोग, आज कल ही प्रयागराज में एक प्रोफेसर विश्वविद्यालय के गिरफ्तार हुए जो कोरोना से संक्रमित लोगों को सुरक्षित बना दिए हुए थे। बार बार सरकार ये आग्रह कर रही है कि अगर कहीं आपके साथ है, आपको हम गिरफ्तार करके सजा नहीं देने जा रहे हैं, आपको बीमारी है तो वो दूसरों को न फैले इसके लिए आप स्वतः आ जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लुका छिपी का जो खेल चल रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा, सतीश चौबे जी ने अपने बनारस के मदनपुरा की एक घटना बताई कि उनके किसी कार्यकर्ता ने उनको फोन करके बताया कि हमारे साथ बहुत दिक्कतें हैं, इसके वजह से परेशानी हो रही है। मैं आपकी बात को मैं झुठलाऊंगा नहीं, दिक्कत हो सकती है, आपदा काल है, दिक्कतें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सरकारों ने प्रयास क्या किया है। 2 दिन पहले तक के मेरे पास आंकड़े हैं कि 33,000 करोड़ रुपए 33 करोड़ लोगों के खातों में भेजे गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड हो या ना हो 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं दिया गया है, खातों में पैसे लोगों के भेजे गए हैं। उसके बावजूद अगर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो लगातार 1070, 1076 जिलों के टोल फ्री नंबर और लगातार उसमें जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है।
फिर भी मैं कहूंगा कि सतीश चौबे जी बनारस के बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बड़े नेता हैं। आपके भी संज्ञान में अगर कहीं किसी की कोई दिक्कत आती है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिलाधिकारी का या कहीं भी जो नंबर है उस पर शिकायत करिए। नहीं कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री क्या करिए, लेकिन हम सबको मिलके अपनी परेशानियों को, अपनी भावनाओं को इस समय आपदा के काल में अपनी भावनाओं को अपने अंदर रख करके जो लोग हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी मानवता के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उनके प्रति मन में सम्मान का भाव हमको पैदा करना होगा। सरकारें नियम उल्लंघन के बाद सख्ती करेंगी, लेकिन हम सबको, राजनीतिक हो, सेलिब्रिटी हो, मीडिया हो, सबको यह जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी कि आप जो जान बचा रहा है उसके प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है तो यह नहीं चलने वाला इस देश में। ठीक है अरविंद यादव जी, यहां पर सरकार बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है। डॉक्टर्स जिस तरह से दिन रात काम कर रहे हैं, सवाल फिर से वही दोहराया जाएगा कि अगर डॉक्टर्स नाराज रहेंगे तो फिर कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे। तो यही है कि यहां हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, आज हर एक इंसान को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। इस महामारी से कैसे लड़ा जाए, और इस महामारी में जिस तरीके से डॉक्टर हो, पुलिस हो, या कोई भी तहसीलदार हो या डीएम साहब हो जी, हर एक दूसरे लोगों को किस प्रकार से मदद किया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक द्वेष से और जिस तरीके से खेल खेला गया है जी, कि समाजवादी लोग किसी को राहत नहीं बांट सकते, ये लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में आज लोगों को राहत नहीं मिल पाया है। और मुझे लगता है कि जहां डॉक्टरों पे हमले की बात है या तहसीलदार पे हमले की बात हो, आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, उन लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है और ठोस से ठोस कार्रवाई हो। डॉक्टर रामा श्रीवास्तव जी सही बात कह रही थी कि जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई है, आज उसका खामियाजा ईश्वर रूप। अरविंद जी लेकिन सुनिए अरविंद जी, एक बात तो सुनिए ना, केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें ये भी तो अपील करती है कृपया करके। और अरविंद जी लगता है, सुनिए ना अरविंद जी, हर व्यक्ति को, अरविंद जी जो आप अफवाह की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार, सुनिए ना अरविंद जी, चावल दिए, इससे नहीं मतलब है। हमारे पास क्या है, हमने खुल के किसकी कितनी मदद की, ये होना ठीक है। चाहिए। सतीश जी सवाल तो ये भी है ना कि अफवाहों के तहत लगातार ये अपील की जाती है जनता से कि जागरूक रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अब स्वास्थ्य कर्मी तो अपना काम करेंगे, मेडिकल टीम अपना काम करेगी, जहां जहां सूचना मिलेगी टेस्टिंग के लिए वो तमाम मोहल्लों और गलियों में जाएंगे, वहां पर इस तरह का व्यवहार और आचरण का उन्हें सामना करना पड़ेगा तो दिक्कत तो होगी। देखिए, ये इस चीज की तो हर आदमी मजम्मत कर रहा है, लेकिन दिव्यांग जी सबसे बड़ी चीज है कि सत्तारूढ़ दल के पास उसकी नीति और नियत पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। नीति और नियत अगर सही है तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे जी, यहाँ हम बहुत दूसरों को उपदेश देने की बात हमारी सरकारें कर रही हैं। और आप सोचिए, आज भारत सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर इस तरह का अल्टीमेटम डॉक्टरों ने दिया है तो उनको सामने आना चाहिए और सामने आकर के उनको ये कहना होगा कि हम आपके साथ हैं और हम डॉक्टर्स प्रोडक्शन जो एक्ट है उस एक्ट को भी लागू करेंगे और आपकी हर तरह की सुरक्षा भी हम करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, केवल वादा करना, बात करना, घंटी बजवाना, ये तमाम चीजें करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने घंटी बजवाया इनके सम्मान के लिए, अब ये अभी भी उनको सम्मान की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अब वो दीपक जलाने जा रहे हैं, वो आगे चल के काली पट्टी बांधेंगे। इससे एक समाज में एक नकारात्मक परिस्थिति जाएगी। और मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार और भारत सरकार को जी, कि तेरे बुलंद वायदों पर कब तक जिया करेंगे हम, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमान लेके क्या करेंगे, हमको जमीन पर दीजिए ना। आज कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, आज राहत की सामग्री बांटने के लिए उसको कोई पास नहीं है, वो घरों में बैठा दिए गए हैं। इसलिए कि हम लोगों ने पहले पास दिया गया तो गांव में जाकर के और केवल एक शहर में बांट देने से
सारी समस्या का समाधान नहीं होगा। गांव का ये देश है, गांव में हजारों हजार लोग, आज तो मान लीजिए गेहूं की फसल कट रही है, लोगों के पास आटा हो जाएगा, लेकिन चावल, दाल, मसाला, नमक, इन सारी चीजों की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए समाज के हर राजनीतिक दल के लोगों को उसमें भरोसे में लेकर के उनसे काम कराना चाहिए। ये सत्तारूढ़ दल का काम है। और डॉक्टर्स को किसी भी हाल में ये उनको आश्वस्त करना होगा, राज्य सरकार और भारत सरकार को, कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ कोई अन्याय हम नहीं होने देंगे, कोई दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की मंशा ये अपनी साबित नहीं करते आज और कल में, तो निश्चित रूप से डॉक्टरों का आक्रोश जायज है। डॉक्टर्स का आक्रोश जायज है। डॉक्टर रमा, क्या डॉक्टर्स का आक्रोश जायज है मौजूदा परिस्थितियों में? जिस तरह से आईएमए ने ये सांकेतिक विरोध की अपील की है, इसे सांकेतिक विरोध में इसलिए कह रहा हूं कि कैंडल जलाकर ये विरोध जताया जा रहा है। और जी, विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं। ये विरोध नहीं मैम, विरोध है। उन घटनाओं का जो डॉक्टर्स के खिलाफ हुई है कि हम सरकार भारत की, हाँ वो तो होना ही है। वो कौन उसका विरोध नहीं करेगा? जी जी बिल्कुल। जिसके पास भी जरा सी भी सद्बुद्धि है, वो हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति, विश्व का इसका विरोध करेगा। तो हम सिर्फ सरकार से इतनी सी मांग कर रहे हैं कि केंद्र द्वारा अधिनियम बनाया जाए, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए, सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाए जो लोग डॉक्टर्स अथवा चिकित्सा कर्मियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने के बदले 14 वर्ष जेल की सजा है और कई लोग ये सजा भुगत चुके हैं। इसी तरह से दूसरे कंट्रीज में भी है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? बरसों से 70 साल हो गए हम लोगों को, और अनिश्चित काल से हम लोग यही मांग करते रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, हमें सुरक्षा दी जाए। और आज जबकि सारे डॉक्टर्स जी जान से खुद को खतरे में डाल के, अपने परिवार को खतरे में डाल के, तरह तरह की परेशानियां उठा के, डॉक्टर वेद प्रकाश, यहाँ पर नवीन जी ये भी कह रहे थे कि एनएसए लगने के बाद कोई घटना डॉक्टर्स के साथ नहीं हो रही, किसी भी मेडिकल कर्मी के साथ नहीं हो रही है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए दिव्यांश, नहीं हो रही है तो अच्छा। मैम ये मेरा सवाल डॉक्टर वेद प्रकाश से, मैं जरा डॉक्टर वेद प्रकाश से बात कर लेता हूँ। खबरें आ रही हैं। हाँ देखिए दिव्यांश, इतनी खबरें आ रही हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं बताऊं आपको। हाँ डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, शायद आपका फोन आपके आसपास रखा हुआ है, वाइब्रेटिंग मोड में है, उसे प्लीज थोड़ा साइड में रख दीजिए। अच्छा देखिए दिव्यांश, जिस तरह का मैं आपको कह रहा हूं कि जैसी स्थितियां बनी हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जो सम्मान का भाव जो होना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स की जानें जा चुकी हैं अभी तक देश और दुनिया में, बहुत सारे चिकित्सा कर्मियों की जानें गई हैं, बहुत सारे पुलिस के लोगों की जान गई है, मीडिया के लोग भी कई जगह क्वारंटाइन किए गए, उनको आइसोलेट किया गया है। कई लोग सप्लाई चेन के लोग हैं, उनकी भी ऊपर खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये सरकार समाज के अन्य लोगों को, जो अन्य विभागों के लोग हैं, उनमें घर बैठे तनख्वाह भी दे रही है और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जो चिकित्सा कर्मी हैं या जो पुलिस के लोग हैं, ये लोग लगातार सामने रह कर के काम कर रहे हैं। और आप देखिए, एक तरफ घर बैठ के तनख्वाह मिल रही है, दूसरी तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, एक सम्मान भी ना मिले, तो ये कैसी भावना है? मैं कहूँगा कि इस असुरक्षा की भावना को तुरंत दूर करना चाहिए, कानून की सख्ती बिल्कुल होनी चाहिए। रमा श्रीवास्तव जी हमारी सीनियर हैं और बिल्कुल ये, लेकिन मैं एक बात कहूँगा दिव्यांश कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सेना युद्ध लड़ रही हो और सेना को एक कैंडल मार्च निकालना पड़े, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थितियां अगर देश में होंगी तो इससे मैं कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छी छवि हमारे देश की नहीं बनने वाली है, जिस तरह के लिए हम, जैसा भविष्य हम देख रहे हैं भारत का। नवीन जी यहाँ पर डॉक्टर वेद प्रकाश ये कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, इससे हमारी अच्छी छवि नहीं बनने वाली है, गलत मैसेज कन्वे हो रहा है। निश्चित रूप से
डॉक्टर वेद प्रकाश हो, चाहे डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हो, चाहे देश भर के डॉक्टर्स की जो मांग है, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत मांग है। सम्मान न मिले आदमी को, आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर मानवता की, देश की और समाज की रक्षा के लिए हो, और उसको सम्मान न मिले, उसके साथ दुर्व्यवहार हो। लेकिन ऐसे हालात क्यों, ऐसे हालात क्यों आए? निश्चित रूप से मैंने, देखिए दिव्यांग जी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके डॉक्टर्स की जो भी मान सम्मान की बात है, जो भी दिक्कत है, हम उसको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी नवीन जी, मैं कहना चाहूंगा, हालांकि आज विषय कोई राजनीतिक चर्चा करने का नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान मित्र बड़े भाई हैं सतीश चौबे जी, वो काशी के रहने वाले हैं, मैं लाहौरी काशी गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने और हमारे शिवपाल जी के पार्टी के मित्र ने भी कहा कि हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम लोग को सहायता बांटने नहीं दिया जा रहा है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने यह आदेश किया है कि जो भी स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे राजनीतिक दल हो, वह जो भी वितरण करें वह सरकार के या डीएम की जानकारी में, ताकि कहीं दोहरापन ना हो, कहां वितरण हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए किया गया। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने कांग्रेस के बड़े भाई को, कि पास लेके तो कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हरियाणा से शराब लेके आते हुए पकड़े गए, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उनको गाड़ी का पास मिला हुआ था। तो ये सारी चीजें आज कहने की नहीं है, आज जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर्स का मान सम्मान रहे। इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सरकार की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, कि डॉक्टर्स के मान सम्मान में कहीं भी किसी प्रकार की रत्ती भर की हम कमी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप आज के तारीख में रियल अर्थ में किसी ने, आज हम त्रेता और सतयुग में नहीं है कि ईश्वर के दर्शन करें। ठीक है, एक डॉक्टर, नवीन जी आपको जवाब दे रहे सतीश जी। सतीश जी, निश्चित रूप से मुद्दे से हम लोग हटेंगे। हाँ सतीश जी, आज मुद्दा हाँ बताएं। हाँ जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अभी नवीन जी ने कहा कि एक कांग्रेस के नेता जो है पता नहीं क्या लेके पकड़े गए, और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से भाजपा के नेता शराब लेकर के पकड़े गए और उसी हरियाणा में पकड़े गए। तो ये बात कहने या सुनने की नहीं है। भाजपा सर, आप सभी कहते हैं कहने और सुनने की नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में आरोपों के तीर जड़ने से आप परहेज भी नहीं करते हैं ऐसे मौकों पर भी, फिर चाहे कोई भी नेता हो। मेरा सवाल सभी नेताओं से है ये। लेकिन मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता, और नवीन जी ने जो आरोप सर दाएं बाएं चले गए, खंडन करते हुए बस इनसे ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स की समस्या का ये विडंबना है सर कि दाएं बाएं करते हुए चले ही गए ऐसी मुद्दों पर, ऐसी बातों पर। सुरक्षा की खत्म होगी। अरविंद जी। जी दिव्यांग जी, देखिए जो ये सुरक्षा की भावना है डॉक्टर्स के लोगों या आरोप वो खत्म होनी आरोप चाहिए। का नहीं है। पक्ष हो, सत्तारूढ़ दल हो, सबको आज जरूरत है एक दूसरे की राहत देने की, मदद करने की। जिस कड़ी में अभी सतीश चौबे जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कह रहे थे कि थाली बजाने, घंटी बजाने से कुछ नहीं होता। मैं भी मानता हूं कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जागरूक करने के लिए अगर थाली बजाई गई, घंटी बजाई गई, मोमबत्ती जलाई गई, तो क्या डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तहसीलदार को जिस तरीके से पीटा गया, यानी कि अधिकारियों की सुरक्षा के लिए, पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए, क्या ताली नहीं बजाई सकती? घंटी उनके लिए भी बजाई जा सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये सही बात है, सच है कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। क्योंकि आज कोरोना पूरे विश्व स्तर पे दुनिया में महामारी जैसे संकट के रूप में है, और जिस तरीके से दूसरे देशों की खबर अपने यहां चल रही है, इसी तरीके से जिस दिन ये डॉक्टर, ईश्वर रूपी जो ये डॉक्टर हैं, ये जिस दिन कैंडल जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, उस दिन पूरे दुनिया में इस देश की बदनामी होगी। और मुझे लगता है कि हम लोग तो कहते हैं कि कम से कम सरकार को डॉक्टर वेद प्रकाश से पहले ही डॉक्टरों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है अरविंद जी। कहीं उनकी सुरक्षा के लिए जो विशेष कानून की मांग है, वो कानून ठोक ठठा के बना देना चाहिए।
डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम आज अब डॉक्टर्स के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, कम से कम आज सियासी बोल सुनने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सियासी बोल भी सामने आए, सियासी तीर भी जड़े गए, लेकिन जागरूकता, क्या आप मानते हैं कि सबसे जो प्रमुख बात है, लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो है जागरूकता, जिसके बारे में हम सभी को एक बार नहीं बल्कि बार बार बात करनी होगी, बार बार समझाना होगा। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए जागरूकता ही इसका एक उपाय है। जो ये बड़ी महामारी है, छोटे छोटे उपाय करके इसको हम सब लोग मात दे सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोसाइटी के हर सेक्शन में जहाँ भी भरोसे और विश्वास की कमी, अविश्वास हो रहा है, उसको हम लोगों को विश्वास में बदलना है। इसका ये एक निदान है, यही एक उपचार है। और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं कहूँगा सर डॉक्टर वेद प्रकाश हो रही है, वहाँ के लोकल लोग हैं। सर मैं आपसे एक इंटरनल न्यूज लेना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आपकी कई डॉक्टर से बातचीत भी होती रही होगी पिछले दिनों। सर आईएमए को जिस तरह से ये अपील करनी पड़ी इन परिस्थितियों में, इसके मायने क्या समझ में आते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये आश्वस्त कर रही है कि भाई कोई भी अगर मकान मालिक तंग करता है कार्रवाई होगी, राज्य सरकार भी ये कह चुकी है, फिर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी नौबत क्यों आई? आपके पास क्या इंटरनल न्यूज है सर? मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। देखिए बहुत दुखी हैं लोग, बहुत आहत हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दिव्यांश में, बार बार यही कहूँगा। और आपको बता दूं कि जो हम लोग 21वीं सदी का भारत देख रहे हैं, उसमें हम लोग भारत को उभरते हुए देखना चाहते हैं पूरे दुनिया के परिदृश्य पे। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं उसमें एक बड़ा डेंट मारने का काम कर रही हैं। तो मैं इस बात से, सब लोग आहत हैं, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे लोग आहत हैं, लोग जान की बाजी लगा रहे हैं, तमाम लोगों की जानें गई हैं इसमें, और फिर भी वो इसको उत्साहजनक तरीके से आवाम के भले के लिए, 130 करोड़ हमारे देशवासियों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं रात और दिन, फिर भी वो अपने आप को हटा नहीं रहे हैं इसमें से। इसलिए मैं कहूँगा दिव्यांश के इसमें उनको सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं। मैंने बताया आपको कि लोग घर में बैठ के तनख्वाह मिल रही है, लोगों को घर में बैठने की तनख्वाह मिल रही है सरकार के द्वारा। इनको कोई हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं, इनसे काम भी ले रहे हैं, इनकी जानें भी जा रही हैं, और ऊपर से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण जो वारदातें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित ही उस उत्साह को तोड़ने के लिए काम हो रहा है। और फिर भी हम लोग, मैं यही आह्वान करूंगा, मैडम बैठी हैं रमा जी, कि हम लोग हर चीज़ सहन करके भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात सही है कि हम लोग इसका एहसास भी कराते रहेंगे, हम अपनी मांग को दोहराते रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश, यही संदेश हम भी लगातार देते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि जागरूक होना बहुत जरूरी है जी। और अगर डॉक्टर्स नाराज रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? डॉक्टर्स को किसी से गुस्सा नहीं है, वो किसी के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, वो अपने सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस चर्चा में आप सभी मेहमान शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।